प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज एक छोटी सी चीज़ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। और ये नहीं है कि आज की चीज़ में क्या करना है क्या नहीं करना है, या किसी और नियम कानून नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कब गलत कर रहे हो आप, कब सही कर रहे हो। और आपके पास पवित्र आत्मा है, आप सभी के पास। तो वो पवित्र आत्मा से आप पूछोगे कि पवित्र आत्मा मुझे बताइए ना कि आपको क्या नहीं पसंद मेरे अंदर, तो वो आपको बताएंगे। आपने कभी ट्राई किया है, पूछा है पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा आप बताइए मेरे अंदर आपको क्या नहीं पसंद? ज़रूर पवित्र आत्मा आपको बताएंगे। और जब बताएंगे तो आप उसे अच्छे से देखना, मतलब समझ जाना कि हाँ, ये मेरे अंदर नहीं है, या मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा है, या पवित्र आत्मा ने बोला कि तू किसी को माफ़ नहीं करता जल्दी, तो ये मुझे तेरे अंदर नहीं पसंद है। तो फिर उसे आप लीजिए, वो मुद्दे को उसे अपने दुआ में रखिए, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। जिसने आपको ये चीज़ बताई है ना, वो आपको वो चीज़ से आज़ाद भी करेंगे। और हो सके तो कहीं पे लिख के रखिए कि पवित्र आत्मा ने बोला है कि मुझे ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद। धीरे धीरे एक एक करके पवित्र आत्मा बताएंगे। और जब बताएंगे आप लिख लो, ताकि आपको याद रहे कि प्रभु ने एक दिन मुझे बोला था कि तेरा ये गुस्सा मुझे नहीं पसंद, और मैंने मदद मांगी है, धीरे धीरे मैं आज़ाद हो रहा हूँ। तो आप पवित्र आत्मा से पूछोगे ना, पवित्र आत्मा ज़रूर आपको बताएं। हम अपने आप को उतना नहीं जानते जितना अच्छे से पवित्र आत्मा हमें जानते हैं। तो मैं आज ये चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ कि आपको सबसे पीसफुल समय कौन सा लगता है? कब आपका दिमाग एकदम शांत रहता है, टेंशन फ्री रहता है? आपको पता है, आप हमेशा खुश रह सकते हो, चाहे वो शांति हो आपके जीवन में, एकदम आप कोई परेशानी नहीं है, या एकदम ख़राब ही जीवन चल रहा है। मतलब ख़राब नहीं बोल सकती मैं, एकदम आप परेशानियों से उलझे हुए हो, घिरे हुए हो, उसमें भी आप संतुष्ट, आप पीसफुली शांति में आप जीवन जी सकते हो। अगर आपको ये पता रहेगा कि परमेश्वर जो है ना, वो मेरे साथ है, उसकी पनाह में ही उसके साथ हूँ मैं, वो मेरे साथ है, इसमें ही एकदम संतुष्टि है, और वो मुझे कभी हानि पहुँचाने नहीं देंगे। मैं जैसे एक वचन पढ़ूँ, भजन संहिता 91 का 1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है। जैसे ये दाऊद ने लिखा है, और दाऊद ने हमें पता है कि दाऊद ये मुश्किल भरे उसके समयों में, जब वो परेशानियों में था, तब उसने लिखा था। तो अगर हम बोले कि हमने गलती किया और हम खुदा से छिपे, इससे अच्छा कि आप खुदा में छिप जाओ ना। प्रभु को जाके बोलो, प्रभु मैंने गलती किया, मुझे अपनी पनाहों में छुपा लो। ये कितनी अच्छी बात होएगी। तो हमें क्या करना है, कभी भी हम परेशान रहे या कुछ भी रहे, हमें बस याद रखना है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हमें हमेशा अपनी आँखों की पुतली जैसे संभाल के रखते हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते। अगर मैं अपना बताऊँ कि मैं जब भी बीमार हुई हूँ या कभी परेशानी में हुई, तभी मैंने अपने खुदा की करीबी ज़्यादा पाई है। और खुदा का और मेरा जो संबंध है वो और मज़बूत हुआ है, कि जब मैं परेशान हूँ तो खुदा मेरे साथ है, कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। जब मैं बीमार हूँ तो खुदा मेरे साथ है, कि मेरे बेड के पास है, कि मैं तेरे पास हूँ। उसमें ही एक संतुष्टि है। अब जब मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कह रही हूँ, मैं छोटी छोटी बातें कह रही हूँ, कि जब आप बीमार रहो तो खुदा को आप बोलो कि
प्रभु बीमार हूँ मैं, प्रभु जी ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है। आप देखोगे कि प्रभु आपके साथ हैं, और भले कुछ ना हो, आप जानो, आप ये विश्वास रखो कि खुदा आपके साथ है, प्रभु जी आपके साथ हैं, वो कभी आपको नहीं छोड़ते। और जब ये आप अपने जीवन में यकीन कर लोगे कि मैं उनकी पनाहों में सुरक्षित हूँ, मैं उनकी आँखों की पुतली हूँ, ये आप जब यकीन रहेगा आपको, आपके अंदर एक बेहतरीन शांति आएगी। एक ऐसी शांति जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकती, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। उनके पास हम जब रहेंगे, हम बेहतर रीति से बहुत शांत हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैं विश्वास तो कर लूँ कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर, पर मुझे इसमें तकलीफ़ होती है। क्यों जी? आप सोचते हो कि प्रभु मेरे साथ रहेंगे। हाँ जी, आपके साथ रहेंगे प्रभु जी। अगर आप कितना भी गलती कर लो, आप जाओगे तो आपको प्रभु अपने पनाहों में सुरक्षित रखेंगे, आपको भगाएंगे नहीं या आपको डांटेंगे नहीं। आपको पता है, वो शांति, अद्भुत रीति से वो शांति जब आप पाओगे ना, तब आप सारी चीज़ों में जयवंत हो जाओगे। आप कभी कभी कब शांति खोते हो, आप अपनी शांति देखो कि कब आप शांति खो रहे हो, और जब आप शांति खो रहे हो तो फिर उसी समय निर्णय लो कि खुदा मेरे साथ है। ये चीज़ आप याद कर लिए, ये चीज़ आपने पहले कर लिया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको उठने में ज़रा भी देर लगेगी या ज़रा भी तकलीफ़ होगी। धर्मी 7 बार भी गिरे तो वो खुदा 7 बार उठाएगा। तो फिर हमें किस बात की चिंता, जब वो खुदा हमारे साथ है। मैं एक वचन पढ़ती हूँ, रोमियो 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शिद्ध को छुड़वा देगा। शांति का परमेश्वर ही क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर शांति रहेगी ना, आप उस समय खुदा से जुड़ पाओगे, खुदा से बातें कर सकोगे। अपनी बोलते ना, कोई अशांति में रहते हैं तो सामने सामान पड़ा रहेगा पर उनको दिखेगा नहीं। तो इसलिए जब आप शांति में रहोगे ना, तो परमेश्वर आपके अंदर कार्य करेंगे, और फिर शैतान की चालों को, शैतान की चीज़ों को, या हमारी आदतें जो खुदा को नहीं पसंद, वो प्रभु हमारे अंदर से निकालेंगे, और फिर शैतान को तो हारना है ही। एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, जब भी आप परेशान हो, जब भी आपको किसी भी बात की चिंता रहे या लगे कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा या सब बिगड़ गया है, एक बात बस याद रखना, बिना शक के, बिना बच्चों जैसा विश्वास कि बोला है ना ये होगा। परमेश्वर, ये याद रखना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे हमेशा सुरक्षित रखेंगे, सारी बातों में से मेरे लिए भलाई ही निकलेगी। और आपको ये याद रखना है और सिर्फ ये करना है कि आप पूरी कोशिश करो, उसमें प्रभु का अनुग्रह ज़रूर आएगा, कि आप ऐसा जीवन जियो जो उसको पसंद हो। बस ये याद रखो और पूरी कोशिश करो कि ऐसा जीवन जियो, ऐसे काम करो जो खुदा को पसंद हो, और आपकी पनाहों में, प्रभु की पनाहों में आप सुरक्षित तो हो ही। और आपको किसी चीज़ की कमी घटी, आपको लगता है वो पिता हमें कमी घटी होने देंगे? बिल्कुल नहीं। वो चिड़ियों को खिलाते, सारे जानवरों को खिलाते हैं, तो हम तो उनके बेटे बेटियां हैं, उनकी पनाहों में सुरक्षित है, उनके साथ हैं, उनके बेटे बेटियों का हक मिला है हमें, तो वो हमें सुरक्षित ज़रूर रखेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। बस हमें ये करना है कि हमें वो चीज़ें करनी है जो खुदा को खुश रखे।
मतलब उनको खुशी हो कि मेरी बेटी ये कर रही है मेरी बेटी ये कर रही है जिससे मैं खुश हूँ। तो आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। डिप्रेशन आपके जीवन में आएगा तो पर आप उसको बोलते ना मार के भगाओगे, यही एक लाइन से कि प्रभु मेरे साथ हैं, मैं उनकी पनाहों में सुरक्षित हूँ, मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ हैं। मैं ये वचन बोल के ख़त्म करना चाहती हूँ जिसको सुन के आपको बहुत ही सामर्थ मिलेगी। रोमियो 15:13 परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हारे विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारा आशा बढ़ता जाए। आमीन आमीन। ऐसा ही हो। खुदा आपको बहुत अपने आशा से भर दे, अपने शांति से भर दे। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड।